इस वीडियो में मॉक टेस्ट देने वाले हैं IBPS PO प्रीलिम्स का कौन सा सेक्शन मॉक टेस्ट नंबर 3 है ना। इसको स्टार्ट अप कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, फुल स्क्रीन और स्टोरेज का इश्यू तो नहीं आएगा, बीच में बंद हो जाएगा तो देखते हैं बाद में क्या होता है। इसको हम कर देते हैं स्टार्ट। भाई 45 9 5 15 दिया, 45 और 15 और 3 आएगा, दोनों आएंगे प्लस के। इसमें मल्टीप्लाई होगी 4 की, तो 4 दिया 12 और 15 चौका 60, दोनों आएंगे प्लस के। इस वाले में ये वाला माइनस मेरा प्लस, इंटू फंड है 5 9 चौक 36, तो 12 दिया 36, 12 12 पंजे 60, 3 3 5 दिया 15 15 60, तो बहुत छोटा 15 दोनों के बीच में कैन डिटरमाइंड लग गया भाई। दोनों माइनस माइनस है, कैन डिटरमाइंड सीधे दिख रहा है। 8 पंजे 40 और 8 और 5 13, 5 चौक 20 और दोनों दोनों माइनस माइनस, तो ये वाला बड़ा और बराबर दिख रहा है मुझे। 15 सत्ते और 7 पहले दोनों प्लस दोनों माइनस, और ये दोनों के प्लस। भाई भाई तो ग्रेटर है भाई, क्या ही पेपर बनाया उन्होंने। यहाँ पे देख लेते हैं 15 50 और 15 बन रहा है ना, नहीं तो 25 और 50 बन रहा है। 25 या 75 25 और 30 बन रहा है ना, तो 30 और 25 बड़े वाला निगेटिव और ये प्लस, और ये कितना है इसका 1/3, तो 5 पंजे 25 आ जाएगा ये, तो ये मेरा बड़ा और बराबर हो जाएगा ना। नीचे वाला क्या है भाई, ये देख लेते हैं क्या है। DI दिख रही है, बॉयज और गर्ल्स करने लायक तो लग रहा है। क्वेश्चन देख लेता हूँ, आगे चले कुछ अजीब अजीब से ना बन जाए। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। द पाई चार्ट गिवन सॉरी द पाई चार्ट गिवन द गिवन पाई चार्ट shows the given pie chart shows the percentage of the number of the students in 5 different classes. Later the ratio of the boys to girls in the 5 different classes. The number of the boys in class 3rd is 108. क्लास 3rd के अंदर बॉयज़ की बात हो रही है। द नंबर ऑफ द बॉयज़ इन 1/3 is इतना इतना इतना, तो देखो 5 और 4 9, ठीक है 12%। और यहाँ पे क्या बोला था, the ratio of number of the boys to girls in the 5 different classes and the number of the boys in class 3rd is इतना एंड इतना। क्लास 3rd की अगर बात करें तो कितना 20 है, क्लास 3rd में 3 और 2 का रेशियो है। क्लास 1st 2nd 3rd 4th और 5th बॉयज़ और गर्ल्स। क्लास 3rd में बॉयज़ और कितना 3 और 2 का रेशियो है क्लास 3rd में। और क्या बोला था, द नंबर ऑफ द बॉयज़ बोला था, क्या बोला था, द गिवन द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज़ इन क्लास इतना इज 108। 108 है ना, तो बॉयज़ है 108 है, तो ये कितना होगा 3 3 3 3 चंगा 18 36 दूनी 72, तो 3 और 2 5 5 3 5 36 पंजे 180 होगा ना, ठीक है 180 हो जाएगा मेरा 3rd के अंदर। अब देख लेते हैं, अगर 180 कहाँ पे 3rd के अंदर कितना 180, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 9 है। 12 निम्न 108, 89 162, एक की वैल्यू 9 थी ना, 2 निम्न 18 25 25 निम्न 225 और 25 निम्न 225। और आगे रेशियो भी देख लेता हूँ मैं क्या कितना है 5, और यहाँ पे 5 और 4 का रेशियो है, यहाँ पे 1:2 का रेशियो है, यहाँ पे 3:2, यहाँ पे 2:3 का रेशियो है, 4:5 का रेशियो। आगे चले था क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ द बॉयज इन क्लास 6 है क्या है, इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज इन क्लास। भाई जब रेशियो दिया है 6 तक का डाटा नहीं है, 5 तक का डाटा है भाई, ये 5th है ना, ठीक है 6 का डाटा है नहीं। 6 के अंदर 20% मोर ज़्यादा इतने इस आप किससे 4th से, 4th कितना है 3 2 5 5, यानी कि 5 चौक 20 और 5 पंजे 5 चौक 20 5 पंजे 25 45 दूनी 90 और 135। इससे कितना ज़्यादा है, इस 20% 1/5, यानी कि 18 पंजे 90, तो 108 हो जाएगा। 250 हो जाएंगे यहाँ पे। गर्ल्स पूछ रहा होगा 8 और 42 142 आंसर आ जाएगा ना। आई काफ़ी टाइम लगेगा, थोड़ा फास्ट करते हैं। अगर एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन क्लास 1 इज 45 एंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन क्लास 1 इज इतना, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द इतना एंड इतना। बॉयज़ और गर्ल्स 5 और 4 का रेशियो है, 45 और 40 आ जाएगा। 5 8 4 5 नहीं 45, 5 8 40, 5 में यहाँ पे 5 नहीं 45 और 8 चौक 32 और 5 और 4 9 इंटू 5 5 2 7 5 2 7 और 4 3 7 इंटू 5 बटे 9 5 7 35 और 385 बटे में 9, यानी कि 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 42 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 42 पॉइंट आगे भी चल लेते हैं। 9 दूनी 18 18 और 7 और 9 17, 42.7 समथिंग आएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉयज इन क्लास 3rd एंड 2nd एंड 3rd टुगेदर। 2 और 1 3 3 पंजे 15 3 चौक 12, यहाँ पे कितना आएगा 54, यहाँ पे कितना आएगा 108। किस किस का 2nd एंड 3rd टुगेदर के बॉयज़, 2nd एंड 3rd टुगेदर के बॉयज़ से कितना आएगा 162 आ जाएगा। गर्ल्स इन 4th और 5th टुगेदर, गर्ल्स इन 4th और 5th टुगेदर 5 और 4 9 25 निम्न 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। किस किस की बात हुई थी, गर्ल्स मेरी हुई थी 4th की और 5th की, तो कितना आएगा 260। और यहाँ पे ऊपर कौन सी पूछा था, 2nd और 3rd के बॉयज़, 2nd और 3rd के बॉयज़, तो कितना आएगा 162।
क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है ना, 8, 70 और 90 है, 98 में डिफरेंस रहेगा। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर, फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर कितना आएगा, 270 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फोर्थ एंड फिफ्थ टुगेदर, फोर्थ एंड फिफ्थ टुगेदर तो कितना आएगा, 25, 2, 2, 4, 5, 9, 60%। लेस तो नहीं पूछा ना, लेस वेस तो नहीं पूछा, ठीक है। फाइंड द रेशियो 25% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास थर्ड एंड फिफ्थ टुगेदर, थर्ड एंड फिफ्थ टुगेदर कितना है, 208 का 1/4 इतना, 50% गर्ल्स इन फर्स्ट एंड थर्ड, 5 और 4 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, फर्स्ट एंड किसकी पूछा, थर्ड की पूछा, 7 और 5 12, 120। इसका भी कितना करना है, आधा यानी कि 60, 112। भाई रेशियो पूछा है ना, रेशियो कर लेता हूँ, 26 दूनी 52, 26 और 30, 13 और 15, 13 और 15 आ जाएगा ना, ठीक है। क्या ही कर रहा हूँ, करें ना करें, पहले देख लेते हैं पेपर में क्या गया है, ठीक है। ये है, और अर्थमेटिक ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, कर लेंगे अर्थमेटिक। आखिरी डी में क्या दिया है, नीचे आ जाए भाई, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बुक्स अवेलेबल, रेशियो ऑफ द एप्पल बॉक्स टू द मैंगो बॉक्स, ठीक है, और कबाबा बॉक्स इतना इतना इतना। क्वेश्चंस कैसे कैसे, इजी क्वेश्चन से कर लेते हैं एक बार, थोड़ा टाइम जाएगा क्या, देख लेते हैं एक बार। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, क्या क्या दिया है, टोटल दिया है मेरे को, और क्या क्या दिया है, 1/5 और नंबर बुक्स अवेलेबल, ठीक है, हो जाएगा ना। 1 एप्पल अवेलेबल नहीं इतना इतना, अभी तो इक्वेशन बन रही है भाई यहाँ पे, तो इक्वल नंबर ऑफ द एप्पल यहाँ पे इक्वल है 4/15 ऑफ द टोटल नंबर, कर लेते हैं। क्या ही जाएगा, एप्पल है और मेरा मैंगो है, सिर्फ एक में इक्वेशन बन रही है, और ये मेरा गवावा है। कितना है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द एप्पल टू द नंबर ऑफ द मैंगो बुक्स, 5 और 8, गवावा कितना है, 20% ऑफ द 20% ऑफ द बुक्स अवेलेबल, 20% गिवन बाय 5 5 0 0 10 50 40 40 5 3 8 8 45 5 3 15 5 5 25। इसको बाद में करते हैं। हाँ, इक्वल टू द नंबर ऑफ द एप्पल बुक्स अवेलेबल, एप्पल कितना है मेरा 1 यानी कि 1 3 1 यानी कि 2 3 2 5 12 5 60, 12 एकम 12 12 एकम 12 12 3 36 24 और 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4/15 टोटल नंबर ऑफ बुक्स 15 5 75 यानी कि 5 चौक 20 20 चला गया, कितना बचा मेरा, 55 बचा ना, 6 5 11 5 5 5 25 और 5 6 30। 20 लेस देन द नंबर ऑफ द, देखो ये मेरा 8 है, ये मेरा 20 लेस देन द नंबर ऑफ द एप्पल बॉक्स, 8x माइनस कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 80 यानी कि 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना होगा 8 8 16 16 और 9 25 25 चौक का 100 4 यानी कि 8 चौक 32 और 9 चौक 36, इसमें से 20 कम यानी कि 12, ऐड करके देख 80। वाह भाई 80 तो नहीं आ रहा। 8x 9x 20 लेस देन द नंबर ऑफ द एप्पल बुक्स अवेलेबल, 8x 8x माइनस 20 8 8 16 16 9 25 25 x बराबर कितना आएगा 20 20 यानी कि 25 चौका 100 4 8 चौक 32 9 चौक 36 है ना मेरे भाई, 36 तो कितना आएगा 8 2 10 30 90 100, ठीक है वो आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करूँ, यहाँ पे कितना था x है, यहाँ पे 2x आ गया, 1 बॉक्स लेस देन द नंबर ऑफ द एप्पल अवेलेबल ऑन मंडे, एप्पल अवेलेबल ऑन मंडे कितना है 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 तो 4 और 1 5 और 5 और 1 6 52 हो जाएगा ना, 2 और 1 3 17 1 17 17 17 34, फालतू का टाइम लगेगा। उन वेंसडे के अंदर क्या हुआ, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पपाया टू द एप्पल, पपाया टू द एप्पल, एप्पल मेरे कितने वेंसडे के अंदर 12, तो पपाया मेरे कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट्स इंक्लूडिंग पपाया अवेलेबल ऑन थर्सडे, थर्सडे if the number of the papaya Thursday is 14 less that on Wednesday, if the ratio of number of the papaya to apple available, papaya to the apple on किस दिन की बात कर रहा था, on Wednesday के अंदर, ये तो 12 ही है ना भाई, तो 7 हो जाएंगे। if the number of the Thursday, Thursday यानी कि 7 4 21 मेरा हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स थर्सडे, थर्सडे में मेरे कितना यानी कि 75 हो जाएगा, तो 7 दोनों 96। हाँ पाया टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन पपाया अवेलेबल इतना, भाई इतने बड़े बड़े नंबर कैसे आ रहे हैं। एप्पल बॉक्स ईच ऑफ द कंटेन 1 डजन, अच्छा 12 से गुना भी करनी है ना, पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। ओवन वेंसडे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पपाया टू एप्पल 7 और 12, 7 और 12 यानी कि हम 7 हो जाएंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट्स इन पपाया ऑन थर्सडे के अंदर मुझे बताना है। इफ द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द पपाया अवेलेबल ऑन, अच्छा नंबर ऑफ द पपाया है ना, यहाँ पे पपाया बॉक्स है ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पपाया यानी कि 7 बॉक्स यहाँ पे बॉक्स की बात हो रही थी, और नीचे कंडीशन में नोट में क्या दिया था, ईच बॉक्स कंटेन 1 डजन फ्रूट्स यानी कि कितना हो जाएगा 12 7 एप्पल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 डजन है ना, तो 12 7 84, 84 में से जाएगा कितना
तो यहाँ पे कितना बचेगा 70, तो यहाँ पे पपाया बचेगा ऑन वेंसडे। Each contain 1 dozen fruits. On the ratio of the number of the papaya to number of the papaya to dato इतना इतना, यानी कि 2770 यानी 2784 यहाँ पे थे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट्स इंक्लूडिंग पपाया, यानी कि 70 यहाँ पे थे। और किसकी दिन की बात हो रही थी? ये दिन की बात हो रही थी, थर्सडे की बात हो रही थी। 75 75 गुना 12 यानी कि 12, 12 पंजे 60 और 12 7 84 और 970 हो जाएगा ना भाई। क्या ही मैं नोट ही नहीं पढ़ा आगे का, बॉक्स में और नंबर ऑफ फ्रूट्स में कन्फ्यूजन हो गया। If the average number of the apple and if the average number of apple and mango box available on Friday and Saturday is इतना and इतना apple and mango on Friday, if the average number of apple and इतना and इतना, if the average number of apple and mango box, if the average number of apple and mango boxes available on Friday and Saturday, Friday and Saturday कितना हो जाएगा? इस 78, 8 दिन 16 7 दिन 14 15 और 6 2 8 और 3 और 3 6 8 8 16 7 8 7 15 मेरे वेडनेसडे ये हो जाएगा मेरा अगले दिन के सैटरडे के अंदर। एंड द एवरेज नंबर ऑफ गवावा ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, गवावा ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। टोटल फ्रूट्स पूछा होगा ना, 6 8 14 8 2 6 8 14 8 2 10 12 12 1 12 12 4 48 22 सब जगह फ्रूट्स और डब्बों का अंतर आ गया। इफ द रेशियो नंबर ऑफ द एप्पल टू द मैंगो बॉक्सेस अवेलेबल ऑन संडे और मंडे टुगेदर इज 7:12, इफ द रेशियो संडे मंडे टुगेदर, इफ द रेशियो नंबर ऑफ द एप्पल टू मैंगो, एप्पल टू मैंगो ऑन संडे और मंडे, संडे और मंडे टुगेदर यानी कितना आएगा? 15। एंड द नंबर ऑफ द मैंगो ऑन संडे इज 15 मोर देन दैट ऑफ द संडे की बात करते हैं। इधर रेशियो नंबर इतना इतना, एंड द नंबर ऑफ मैंगो अवेलेबल ऑन संडे इज 15 मोर देन द एप्पल बॉक्स, इस 15 मोर देन द एप्पल बॉक्स संडे की बात कर रहा था। और 15 + x अपॉन 25 कहाँ पे करूँ? 15 + x और 40 + x 7 और 12, तो 15 और 5 20 और 20 40, 7 और 5 12, 5 5 25, 5 7 35 35, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। फाइनल टोटल नंबर था मैंगो ऑन संडे में 35 360 और 12 पंजे 60 420। भाई गलती उठाई डी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ द मैंगो अवेलेबल एंड एवरेज नंबर ऑफ एप्पल अवेलेबल इन ऑल द गिवन डेज। कितना हो जाएगा? 10 20 30 30 और 50 50 और 30 80, तो मेरा ये हो जाएगा। और यहाँ पे कितना? 7 और 5 12 12 12 और 12 और 2 14 14 और 5 और 2 7 14 और 7 21, तो 101, तो मेरा ये हो जाएगा। ये कितना है? 3 3 6 3 चौक 12 और 2 14 140, तो मेरा ये हो जाएगा। और 5 और 4 9 9 9 और 6 6 12, तो 12 और 9 21, तो कितना आएगा? इतना ये हो जाएगा। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ द मैंगो अवेलेबल एंड एवरेज नंबर ऑफ द एप्पल अवेलेबल। डिफरेंस कितने का है मेरा? डिफरेंस मेरा 60 का है और 5 का 12 12 12 144, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ द गवावा बॉक्स अवेलेबल इन ऑल द गिवन डेज इज अप्रोक्स गवावा ऑन द 10 20 30 30 और 30 60, तो मेरा ये हो जाएगा। 2 2 4 4 4 8, मेरा ये हो जाएगा। कितना परसेंटेज फ्रॉम द फ्रूट अवेलेबल इन ऑल द गिवन डेज? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑन ऑल द गिवन डेज यहाँ से निकाल लेते हैं। कितना हो रहा है? देखो ये हो जाएगा कितना, इसे 1 दिया तो यहाँ पे कितना आएगा? 70 140 और 140 और 60 200 200 क्या क्या होगा? 140 60 200 200 250 250 और 330 हो गया। इज अप्रोक्सीमेटली वॉट परसेंट? 330 से कितना परसेंट? 10%, इतना तो 20% के करीब लगभग आ रहा है। 20% 66 621 मान लेते हैं लगभग। बहुत टाइम वेस्ट करा, गंदा डिसीजन था DI उठाने का। DI उठाने का डिसीजन नहीं, लेकिन वो पढ़ा नहीं ना मैंने कि आइटम्स नंबर ऑफ बॉक्सेस और एक बॉक्स के अंदर नोट ही नहीं पढ़ा भाई ने। क्या ही कर सकते हैं? इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 2 इंटू 4 + 3 इंटू 5 + 4 यहाँ पे देखते हैं 44 64x और यहाँ पे कितना 118 156 12 गुना 13। ऐसा तो नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। देख लेते हैं एक बार। 20 पता नहीं 8 8 16 2 और 3 5 6 8 14 और 16 और 4 20। ये देखते हैं 10। एक नंबर को यहाँ पे आएगा, एक नंबर को यहाँ पे आएगा। 8 6 4 6 ज़्यादा 18 चल रहा है ना, ठीक है। तो 24, तो 6 2 8 88 मेरा आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है, 5 32 60 96 159। तो कुछ मल्टीप्लेक्स में चलेगा नहीं, 159 से तो नंबर ही पूरा खराब ही हो रहा है। 60 और यहाँ पे कितना आएगा 36 और यहाँ पे कितना आएगा 28 और यहाँ पे कितना आएगा 7 और 5 12। यही आ रहा है क्या? एक मिनट, 7 और 5 12 27 और 8 40 20 60 और 6 3 36 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6 9 और 6 15, पता नहीं यहाँ पे कितना आएगा। तो फिर 1 8 24 36 60, ये भी नहीं कुछ बन रहा। 7 5, अजीब पैटर्न दिया हुआ कुछ इसमें। ये देख लेता है कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना 12 है, यहाँ पे 6, ये माइनस हो रहा है, प्लस का 12 और माइनस से कितना हो रहा है 8 8 और 4 माइनस का 4, प्लस का कुछ माइनस का कुछ प्लस का कुछ हो रहा होगा ना। तो 2 9 और 6 15 192 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 12 भाई, 2 और 2 4, 192 कहाँ से बनेगा? ये तो अजीब सा पैटर्न बन रहा है पूरा, है ना। छोड़ देता है एक सेकंड के लिए, भैया अगला PhD नहीं खोल रहा है। यहाँ पे कितना आएगा 7 7 और 5 12 और 6 और 2 8 25, यहाँ पे कितना आएगा 7 और 2 9 27 और 9 और 9 18 और 2 29 25 26 27 28 29, यहाँ पे कितना आएगा 23 आएगा। तो 4 3 7 134 आ रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ये मेरा ये हो जाएगा। अब मैं कर लेता हूँ अर्थमेटिक, ये तो बड़ा सा लग रहा है, इसे कर लेते हैं। छः 36 00 इंटू 5 करना है ना, तो 5 9 45, एक सेकंड भाई, 600 और यहाँ पे कितना है 29 प्लस इतना माइनस का है ना, तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा ना 36। तो यहाँ पे 7 से अगर मैं 1 कटा के 0 लगाऊँ, क्या बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। 5 से कटना 5 8 40, 5 5 25 0 0 7 7 कम, क्या गलती करती भाई ने, 30 माइनस 5 30 155 बराबर 5 8 40 और 5 बचे 425 6 3 18 6 36 36 जुड़ जाएगा 40 40 205 और 45 और 4 3.5 0, 5 से कटेंगे 5 8 40 0 का 0, 5 5 25 और 7 से कटेंगे 7 ही कम 7 हासिल लगेंगे 1 7 मिनट। वही क्या ही कर रहा है, छोड़ देते हैं ये कर लेते हैं। टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम 2 घंटे 12 घंटे का स्पीड होता। सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम इज सर्टेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम इतना घंटा, यानी कि 2 6 12 और 2 5 10। एक द स्पीड ऑफ द बोट इन वाटर इज 15, यानी कि 6 और 5 11 और 5 और 1 6 इस 15 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पे कितना आएगा 10 10 स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी, यानी कि 5 दिन 2 की 1 की वैल्यू कितनी आएगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और 10 और 12 यानी कि 5 4 5 20 और 4 3 12, तो 4 और 1 आ रहा है, 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। भाई पूरा पेपर ही खराब सा हो गया। तेरा 3 नंबर ABC, A is B is प्रोडक्ट ऑफ A और B 480, सम ऑल 3 नंबर Y, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2Y। 2Y की वैल्यू बताना है तो कितना हो जाएगा भाई, ये देख लेना 44 और 9 और 4 2 6 9 दिन 18 6 दिन 12 13 138 मेरा आंसर आ रहा है। 1 स्टेशन P 10 AM पे चली और ये एट टुवर्ड्स Q एट इतना रुपये इतना, एंड आफ्टर 1 घंटे बाद Q चली इतने घंटे बाद, तो 30 किलोमीटर चलती रहेगी भाई, 420 बच जाएगा। अभी चल रही है 30 और 40 70 की स्पीड से, चार्जिंग वाले 6 घंटे लग के 1 घंटा पहले लगा। डिस्टेंस करो भाई बहुत था, ट्रेन 6 घंटे तक चला, तो भाई 1 घंटे में 30 तो ये चल गई। अब जो बचा 420 वो 6 घंटे चला ना, 6 3 18 और 6 4 24 8 3 11 30 का डिफरेंस आ रहा है ना मेरे भाई।
एफिशिएंसी ऑफ राजेश इज 20%, 2/5 5, और साथ हो जाएगी मेरी राजेश की ब्रदर अमित अमित एंड अमित तक 40 डेज टू कंप्लीट द होल वर्क, यानी कि 40 दिन में कर रहा है, यानी 200 मेरा पूरा काम हो जाएगा। राजेश वर्क फॉर 20 दिन तक, यानी 140 काम हो जाएगा, यानी कितना 60 काम बचा है। रिजल्ट वर्क इज ब्रदर अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम अमित। अमित पहले ही 5 कर रहा है, फिर 7 कर रहा है, ठीक है। तो 7 और 5 12, 12 5 60, 5 और 5 10, इसने 10 दिन तक काम करा, इसने 5 दिन तक, एक सेकंड, इसने 5 दिन तक 5 5 25 और 5 हफ्ते 35, इसने 5 दिन तक 5 दिन तक काम करा, टोटल 10 दिन यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे, 10 और 7 10 दिन यहाँ पे अचीव ही है। पूरा पेपर ही खराब हो गया उस DI की वजह से, बेटर हो सकता था। एनालिटिक्स में जाऊँ, एक से तो सही रही है, इतना कुछ खास बनेगा नहीं यहाँ पे। 125 ही बन रही है, 99% है, इसमें बेटर हो सकता था। इसको हम सोल्व करें, उस DI की वजह से ना वो पढ़ा नहीं पूरा प्रॉपर, तो उस वजह थोड़ा बेकार हो गया, वरना इसको देखते हैं, ये तो हो ही जाना था भाई। कितना दिन लग रहे थे यहाँ पे, 5 और 5 10, तो यहाँ पे लगे और 20 पर लगे, तो 30 दिन आंसर आ तो रहा था। 30 जी तो 30 ही हो गया ना। अभी कर लेते हैं एक बार सारे क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। अब क्या बोला, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन दैट द एरिया ऑफ सर्कल इतना। देखो एरिया ऑफ सर्कल दिया है ना, कितना होता है पाई आर स्क्वायर है, पहले उसको 22 से काटो, 22 से कटा कितनी बार, 22 दूनी 44, भाई कर ले, वैसे ही याद भी होता है कि 616 कब आता है। 11 से 2 से काटेंगे, 2 3 6 0 से 2 8 16, 11 से काटूंगा, 11 3 22 और 11 3 22 और 11 8 से 88 और 7 चौक 28, आर की वैल्यू 14। अगर आज 14 हो ना तो आता है मेरा 616, ही याद होता है काफ़ी लोगों को। द रेडियस सर्किल को तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी ब्रेथ मेरा कितना आएगा, 14 हो जाएगा, तो 7 तो नहीं 14, तो 7 21 मेरा लेंथ हो जाएगा। पैरामीटर बताना है तो कितना आएगा, 70 मेरा हो जाएगा ना, 35 दूनी 70, ठीक है। ये देखते हैं, इसमें क्या था, एक टोटल ऑफ 360 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इतना इतना इतना, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाय द रोहन रोनी रोशिना, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाय द रोहन इज 120%। देखो कितना होता है 20%, यानी कि 6 5 11, तो 5 और 6 और 5 11 मेरा ही हो जाएगा ना। रोहन इतना मोर देन द चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रोशिना, ये हो जाएगा रोहन, ये हो जाएगा रोशिना। और रीनी को क्या हो जाएगा, इस 120 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रोहन और रोशिना। इनका एवरेज कितना होगा, 16 का था 8x, इससे भी कितना ज़्यादा 120 ज़्यादा, और इनका सब टोटल कितना था 360 था। तो देखो कितना होएगा, 16 और 8 24, 24 की वैल्यू 24, एक की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 110 50, और ये कितना आएगा 200 करके देखते हैं, 360, ठीक है। रीनी को कितनी मिली, रीनी को 200 मिली, ठीक है। इसको देख लेते हैं। परेश इज स्टार्टेड आइसक्रीम बिजनेस, द इन्वेस्टमेंट ऑफ द परेश इज 5/7 ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऋषि, यानी कि 5 इसकी उड़ेगी तो 7 इसकी उड़ेगी। प्रॉफिट शेयर ऑफ द ऋषि इज, इसने कुछ टाइम के लिए करा, इसने कुछ टाइम के लिए करा, प्रॉफिट शेयर ऑफ कितना हो जाएगा, इज ऋषि, ऋषि कौन से वाला, नीचे वाला, इज इतना परसेंट होता है इतना, 12.5 12 12 7 84 7, एक सेकेंड, 12.5% होता है ना, 1/8, तो 7/8 होता है ना पूरा, ठीक है। 7/8 है ऋषि, ऋषि कौन सी है, नीचे वाली, इतना। इनका परेश, परेश ने करा 24 महीने के लिए, इसने बताना इसका कितना है, हो गया 7 से 7 कट गया, 8 से 24 5 से 15 15 आ रहा है ना आंसर। इसमें देख लेते हैं, इन क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट द टोटल, इन क्लास 5 के अंदर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 450, द एवरेज टोटल बच्चे कितने 450 है। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द गर्ल्स, इस गर्ल्स का एवरेज कितना इतना है, और एवरेज बाय ऑल द बॉयज, बॉयज का एवरेज कितना इतना है, होल क्लास का एवरेज इतना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉयज एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स इन दिस, ये क्या है, टोटल इतना है। तो इनका रेशियो देख लेते हैं कितना आएगा, 25, 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 और 20, 5 और 4 का रेशियो आ रहा है, 9 5 से 45, 50 मेरा आंसर आ जाएगा ना, इनका डिफरेंस 50 होगा। और 23 24 हो गया, 23 हो गया, और 21 पे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। राजेश लेंट आउट इतना रुपये एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 सालों के लिए, ठीक है। कंपाउंड एनुअली ही वुड हैव इतने रुपये मोर इफ द अमाउंट वाज कंपेयर्ड हाफ ईयरली। भाई अगर नॉर्मली और तो 40% मिलेगा, और 10% मिलेगा यहाँ पे 4 सालों के लिए। भाई 10% 4 सालों के लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये पॉइंट में आएगी वैल्यू, देखो 10% है ना,
इतना मिलेगा, यहाँ पे इतना मिलेगा। तो 2.41% ऑफ प्रिंसिपल का मेरा कितना वैल्यू आ रहा है, 1446 आ रहा है। तो ये जाएगा 6 बार 6000, सॉरी 60,000, 40 आएगी ना, एक 2% की, दो ये वाली, तो 2% की दो, ये मेरा आ गया पूरा प्रिंसिपल। वाई की वैल्यू बतानी होगी, इसमें से 900 माइनस करो 54, इसमें से 900 माइनस करो तो कितना आएगा, 51 आएगा ना। इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 51, तो एक सेकंड, इतना मोर 1446, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, इसकी वैल्यू इतना हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू वाई, वाई की मेरे को वैल्यू बताना है, इसमें से 900 घटाना है ना भाई, वही तो मैं कहूँ 51 कहाँ से आएगा। हासिल लगू 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, इतना आएगा, इसको 3 से डिवाइड करना है। 19 3 57 और 7 21 00, ये मेरा आ जाएगा ना, किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखते हैं। और यहाँ पे एक डी आई थी, अब इनको तो छोड़ देते हैं, इनका पैटर्न देख लेते हैं क्या होता। एक का ये 27 आया था, कहाँ से आया था भाई, मेरा तो 25 आया था ना, अरे 27 आया तो था, हाँ एक क्यूब बन तो रहा था यार, कर रहा क्यों नहीं फिर मैंने, क्यूब नहीं बना था मेरा, कुछ डिफरेंस या फिर मैंने गलती निकाला होगा। क्यूब तो दिख ही जाता है यार, लगी 1 8 24 कर रहा है ना, देखो मैंने वही मैं कहूँ कुछ गलत करा है मैंने भाई। 6 और 3 9, 9 और 6 15, तो आता ना ये 6, तो 6 7 13 और 4 तो 7, अभी पता चल जाता, 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब 4 की क्यूब कितना आएगा, 4 16 चौका 64, 286 आंसर आ जाता है ना। हाँ वो कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो गया। और इस वाले में क्या पैटर्न था, इस वाले में तो अजीब सही था पूछ, है ना, ये तो अजीब सही है, देखो तो क्या ही करना है, तो छोड़ देता है। बस एक डीआई बची है, इसकी बाकी सब कुछ तो ठीक ही था, और इसमें ये चल रहा है, बेटर हो सकता था। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।